हेलो एवरीवन। आज ये जो मैं तुम सबके साथ मैसेज शेयर कर रहा हूँ, फॉलो योर ड्रीम्स, मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैंने भी यही किया। एंड आई एम टेलिंग यू देर आर वेरी वेरी फ्यू पीपल, मतलब आप समझो स्टैटिस्टिक्स अगर आपको मैं दूँ ना तो हार्डली 1% लोग होते हैं, लेस देन 1% लोग होते हैं जिन्हें पता होता है एक्चुअली कि उनका ड्रीम या उनका पैशन क्या है। 99% को तो ये पता तक नहीं चलता काफ़ी समय तक कि उनका एग्जैक्ट ड्रीम या पैशन क्या है। और जिन 1% को पता चलता है ना कि हाँ उनका ड्रीम या पैशन ये है, उसका भी 1% मीन्स 0.01% वो एक्चुअली उसको फॉलो करते हैं। तो ये मतलब समझ लो इट्स अ वेरी वेरी रेयर थिंग, इट्स नॉट दैट कॉमन। आप नहीं देखोगे लोगों को कि जल्दी से कोई अपना ड्रीम या पैशन फॉलो कर रहा है और जिसने सब कुछ अपना ताक पर रख दिया है, रिस्क ले लिया, अपनी पूरी लाइफ का रिस्क। एक हम लोग बोलते हैं पैसे का रिस्क, यहाँ तो आप अपनी पूरी जिंदगी का रिस्क ले रहे हो, ठीक है। तो वैसे बहुत कम होते हैं, मैंने वैसा किया है। आज का ये जो मैसेज है इट्स नॉट अबाउट मी, मैं अपने बारे में बैठ के वो डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सीधे यहाँ पे फॉलो योर ड्रीम्स के पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है, टिप्स बताऊंगा, ठीक है। एक बात तो आप तुम समझ लो, यू वांट टू बी एक्सक्लूसिव, यू वांट टू बी रेयर। मॉडर्न इकोनॉमी ऐसी हो चुकी है जो एवर चेंजिंग है, अब कुछ भी कभी भी कहीं भी होता रहता है बिजनेस में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप भेड़ चाल में चलोगे ना कि सब कोई जो कर रहा है वैसे मेरे को भी करना है, तो आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगे। सेटिस्फैक्शन जिसको बोलते हैं ना, यू विल नेवर एवर फील सेटिस्फाइड। यू हैव टू बी दैट वन एक्सक्लूसिव पर्सन जो सिर्फ तुम ही हो और कोई तुम्हारा कॉपी कैट हो ही नहीं सकता। यू आर द रेयर पर्सन, यू आर योर ओन यूनिकॉर्न, मतलब मिलते ही नहीं ऐसे लोग, तुमको वो बनना है। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर तुमने एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यू हैव टू रियलाइज व्हाट इज योर ड्रीम, व्हाट इज योर पैशन। बहुत कम लोगों को रियलाइज होता है, मुझे इसलिए रियलाइज हो पाया था बिकॉज पढ़ाई हम लोग सब करते हैं ना, तो मैं टीचर बनने के लिए बना था और वो पढ़ाई के लाइन से ही निकला, इसीलिए बहुत कम उम्र में क्लास 8 में मुझे पता चल गया कि भाई मेरे को ये पसंद है। लेकिन हर जन का ड्रीम ऐसा नहीं होता जो पढ़ाई से कनेक्टेड हो। तो जब तक आप वो चीज़ को कर नहीं लेते, आप उस एक्टिविटी को करते नहीं हो, आपको पता भी नहीं चलता कि ओके दिस इज माई ड्रीम। तो ये बहुत डिफिकल्ट है टू फाइंड आउट एग्जैक्टली दैट व्हाट इज योर ड्रीम। क्या पता कि तुम्हारा ड्रीम या तुम्हारा पैशन जो है वो डांस हो, तुम बहुत डांस के वीडियोस वगैरह देखते हो, जो डांस के शोज आते हैं, पर तुमने कभी उसमें कुछ किया नहीं, ना कोई स्कूल ज्वाइन की, ना कुछ किया। तो समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई योर पैशन, पर जो भी है यू हैव टू आइडेंटिफाई, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। आइडेंटिफाई हो गया तो उसके बाद चालू होती है रियल डिफिकल्टी, टेकिंग द रिस्क टू फॉलो इट, टू चेज इट। वो सबसे बहुत डिफिकल्ट स्टेप होता है। मेरे लिए फर्स्ट स्टेप तो ईजी था, फर्स्ट स्टेप मुझे पता चल गया था। सेकंड स्टेप बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज आपको पता है ड्रीम के साथ क्या होता है ना, ड्रीम जो होता है वो नॉर्मल काम से हटके होता है। मतलब नॉर्मल दुनिया ऐसे चल रही है और आप एकदम 90 डिग्री या 180 डिग्री टर्न मार के किसी और दिशा में जा रहे हो, ठीक है। देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ फेलियर, देयर इज अ रिस्क ऑफ डिलेड सक्सेस, मतलब तुरंत सक्सेस नहीं मिलेगा। एक होता है कि तुरंत सक्सेस मिल जाता है, जो दुनिया जिस रास्ते पे जा रही है आप भी उसी रास्ते को पकड़ोगे तो आपको तुरंत लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा, मतलब सक्सेस, पैसा, मैरिज, सोशल एक्सेप्टेंस, सब कुछ। लेकिन अगर आपका ड्रीम अलग है, 180 डिग्री टर्न मार के कुछ, तो आपको जो भी सक्सेस मिलेगी वो बहुत डिले होके मिलेगी। तो फेलियर का डर है, डिलेड सक्सेस का डर है। तीसरा डर होता है लीविंग अ सिक्योर्ड करियर। जो एक सिक्योर्ड करियर आपको हाथ में मिल सकता था वो आपने छोड़ दिया, वो एक बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। सोशल परसेप्शन का रिस्क है, लोग पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, तो बोलने के लिए कुछ होता नहीं कि हाँ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इट हैपन्स, मतलब अभी नहीं, जब शुरू किया था तब की बात है ये। तो वो सोशल परसेप्शन का बहुत बड़ा इशू होता है, शादी पे असर पड़ता है, मैरिज पे असर पड़ता है, ठीक है। तो ड्रीम्स का जो सेकंड स्टेप होता है ना, दैट इज फॉलो द ड्रीम्स, दैट इज वेरी हार्ड, उसमें बहुत रिस्क लेना पड़ता है। बट आई एम टेलिंग यू रिस्क ज़रूरी है। अगर वो रिस्क आप नहीं लोगे ना तो आप लाइफ में कभी भी सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे। आज जब मैं पढ़ाता हूँ मैं बहुत सेटिस्फाइड फील करता हूँ, मेरे लिए हर दिन एक हैप्पी डे, खुशनुमा दिन होता है। अगर मैं नौकरी कर रहा होता तो आई वुड हैव बीन क्या बोलता हूँ, मिजरेबल, मैं एकदम मिजरेबल होता, मैं एकदम मिजरेबल, बिकॉज उस चीज़ के लिए शायद मैं बना ही नहीं था। मैं आई एम नॉट कट आउट फॉर जॉब कि मैं जॉब करूँ, मैं बना इसीलिए हूँ। तो मुझे बहुत हैप्पी फीलिंग आता है, एवरी सिंगल डे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ठीक है। तो ये दो हुआ। तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, एक प्लान है, प्लान बी तुमने सुना होगा कि अगर प्लान ए नहीं चलता तो प्लान बी में। इसके बारे में मैं इतना बोलना चाहूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि आई हैड नो प्लान बी, मेरे केस में कोई प्लान बी नहीं था। और मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता था और बिलीव करता हूं
कि अगर प्लान बी होता है ना तो कुछ भी सक्सेसफुल नहीं होता। इनफैक्ट मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। जब मैं प्लान बी के बारे में बात भी करता था तो मेरी मम्मी मेरे को क्लियर बोलती थी कि बेटा, दो नाव पे अगर पैर रख के चलोगे, ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के, ना तो तुम टीचर बन पाओगे और ना जो कॉरपोरेट करियर होता है ना उसमें अच्छा कर पाओगे। तो दो नाव पे पाओ रखो ही मत। ये मम्मी ने बहुत क्लियर बोल दिया। तो कई बार होता है कि यू नीड दैट सपोर्ट, वो आपको सपोर्ट चाहिए होता है। तो मुझे वो सपोर्ट मिला, तो इसीलिए मैंने प्लान बी के लिए गया ही नहीं। आई वेंट इन टू दिस विथ 100% एनर्जी। ठीक है, तो ये प्लान बी को लेके ये मेरा थॉट है। हाउएवर मैं ये फिर भी बोलना चाहूँगा कि ये आपको डिसाइड करना है कि यू वांट टू कीप अ प्लान बी और नॉट, बिकॉज रिस्क उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इट्स लाइक एन इंश्योरेंस पॉलिसी। एंड लास्टली द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, एक बुक आती है, ठीक है, मे बी यू हैव हर्ड ऑफ दिस बुक। ये अभी एल्केमिस्ट बुक है बाय पॉलो कोएलो, द एल्केमिस्ट, पॉलो कोएलो। इट्स अ स्टोरी बुक। ये कोई डायरेक्टली सेल्फ हेल्प या डायरेक्टली मोटिवेशन बुक नहीं है। इट्स अ स्टोरी बुक एंड इट्स अ वंडरफुल स्टोरी। ये स्टोरी है अबाउट अ पर्सन हु फॉलोड हिज ड्रीम्स, हिज पैशन। उसने फॉलो किया, उसको सक्सेस मिला, लेट मिला पर मिला, और जबरदस्त सक्सेस मिला। ठीक है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। अरेबिक स्टोरी है, थोड़ा सा एंडुलेशियन वगैरह, मज़ा आएगा पढ़ के। मैं ये स्टोरी बहुत पहले पढ़ा था, बहुत पहले मैंने किताब खरीदी थी। अभी इसका एक्चुअली मार्केट में नया हार्ड कॉपी एडिशन आया है, तो मुझे बहुत देखने में सुंदर लगा, इसलिए मैंने वो परचेज कर लिया। ठीक है, यू कैन परचेज इट, ये ईजिली अमेजोन वगैरह में अवेलेबल मिल जाएगी किताब। एंड इट्स अ वेरी चीप बुक, बिकॉज इसको बहुत साल हो चुके हैं। इट्स अ बेस्ट सेलर बुक, द एल्केमिस्ट। अगर समय हो कभी भी तो इस बुक को ज़रूर पढ़ना। ये बुक तुमको इंस्पायर करेगा रिस्क लेने के लिए और अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। ठीक है, जब कभी डल रहोगे ना तो इसकी कहानी याद आएगी और वो हिम्मत देगी कि नहीं, हमको अपने रास्ते पे बढ़ना है। ये बात याद रखो कि पूरा दुनिया एक पर्टिकुलर रास्ते पे चल रहा है। अगर तुम वही रास्ता फॉलो करते चलोगे ना तो तुम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगे। यू हैव टू बी लाइक द यूनिकॉर्न, बोलते हैं ना कि मतलब मैं अपना यूनिकॉर्न हूँ, कि आई एम माई वन पीस ओनली, मेरे जैसा दूसरा पीस अवेलेबल नहीं है। यू हैव टू बी दैट पीस फॉर योर सेल्फ। यू आर द ओनली इकलौता पीस। ठीक है, तुम्हारे साथ दूसरा होना ही नहीं चाहिए। ऐसा करना है, तो उसमें रिस्क है पर सेटिस्फैक्शन जबरदस्त है, जबरदस्त सेटिस्फैक्शन। तो 4 मैंने पॉइंट्स बोले। फर्स्ट, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि तुम्हारा ड्रीम या पैशन क्या है। वो डिफिकल्ट है पर बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सेकंड सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, एक बार आइडेंटिफाई हो गया तो उसको फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज मन में हमेशा डिलेमा चलता रहेगा, जाऊं या नहीं जाऊं, रिस्क या रिवॉर्ड है, रिस्क या रिवॉर्ड है, यही चलता रहेगा। ठीक है, थर्ड, प्लान बी रखें या नहीं रखें। मेरा ओपिनियन तो है कि प्लान बी नहीं रहना चाहिए, दो नाव पे पार करने से नहीं हो पाएगा। ठीक है, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट, बट फिर भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये। ठीक है, एंड चौथा है, अगर कभी मौका पड़े तो ये कहानी ज़रूर पढ़ना, द एल्केमिस्ट की। काफ़ी तुमको इसमें मतलब मिलता, एक हिम्मत मिलेगा। स्टोरी है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी एंड इट्स अ वेरी एब्जॉर्बिंग स्टोरी। पढ़ोगे ना तो एकदम अंदर घुस जाओगे उस कहानी के, एकदम घुस जाओगे कहानी के। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मोटा बुक भी नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल, 2 दिन 3 दिन में आराम से तुम खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो दैट वाज माई मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू, फॉलो योर ड्रीम्स। थैंक यू।